नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए 1523 वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन दिए हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो IOCL सभी लोग जानते होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पेट्रोल पंप में आप ज़रूर गए होंगे एक बार। ठीक है, पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए। ठीक है, तो 3 कंपनियां हैं टोटल इंडिया में जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं: IOCL, BPCL, HPCL। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो IOCL ने 1523 अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है। पहला पोस्ट जो है वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए है, केमिकल प्लांट। इसके लिए आपको 3 साल का ग्रेजुएट होना है BSc में। सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री की जगह पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो सकता है। 3 साल का BSc कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। टोटल अप्रेंटिसशिप का जो आपका टाइम है वो 12 मंथ का है। और ये जो पोस्ट हैं ये IOCL की रिफाइनरी में है। ये उनकी लोकेशन दी हुई है: गुवाहाटी, बरौनी गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगला गांव, पारादीप। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज़ दी हुई हैं, किस रिफाइनरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए। फिर उनको अनरिजर्व के लिए कितनी है, EWS, SC, ST, OBC के लिए कितनी पोस्टें हैं, ये सारा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर के लिए। इसमें 12th प्लस ITI डिप्लोमा फिटर में होना कंपलसरी है। इसका ड्यूरेशन भी टोटल 12 मंथ है। ठीक है, और ये लोकेशन दी हुई है। तीसरी बॉयलर की है। इसमें आपका 3 साल का BSc कोर्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री की जगह पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी हो सकता है। टोटल अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें 24 मंथ्स है। 2 साल के लिए अप्रेंटिसशिप पर ही आपको रखेंगे। और ये लोकेशन वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। चौथा है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप केमिकल। इसमें आपका केमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और टोटल ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 12 मंथ, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का आपका कोर्स रहेगा। ये सारी लोकेशन दी हुई हैं। उसके बाद है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल। इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल ड्यूरेशन 12 मंथ है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या IC इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका भी टोटल टाइम पीरियड 12 मंथ है। फिर है ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसके लिए आपका या तो BA, BSc या BCom पास होना ज़रूरी है। और टोटल टाइम जो है अप्रेंटिसशिप का वो 15 महीने है। और ये लोकेशन वाइज वैकेंसीज़ हैं इसकी। उसके बाद है अकाउंटेंट। इसके लिए BCom ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। टोटल ड्यूरेशन 12 मंथ है। फिर है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें सिर्फ 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। टोटल ड्यूरेशन है अप्रेंटिसशिप का 15 महीने, लगभग 1.5 पौने 1.25 साल के करीब। ठीक है, और ये लोकेशन वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। लास्ट है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर। जो पहला था वो फ्रेशर्स के लिए था, ये वाला स्किल्ड के लिए है। ठीक है, इसमें आपको 12th क्लास के साथ साथ सर्टिफिकेट डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी होना कंपलसरी है। इसमें टोटल ड्यूरेशन 15 मंथ है और लोकेशन वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रेड के लिए क्वालिफ़िकेशन, किस रिफाइनरी में कितनी पोस्ट है, टोटल जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो कितने मंथ का, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो
12th पास, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएट, सभी लोगों के लिए इसमें वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एज की बात करें तो एज 18 से 24 साल तक के बीच होनी चाहिए। देखिए, एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम एज शैल बी 24 ईयर। और जो आपकी एज का कैलकुलेशन है 30/9/2022 की डेट पर किया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो एज है 18 से 24 के बीच होनी चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सभी वैकेंसीज़ में नॉर्मल ही होती हैं। अब हम इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो 24 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। 24 सितंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। पूरा एक महीने का टाइम दिया हुआ है इनने। ठीक है, 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ही आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम का डेट भी दिया हुआ है 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। रिज़ल्ट आपका 21 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 नवंबर को किया जाएगा। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल भरी है उसके रिस्पेक्टिव में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे आपने 10th के परसेंटेज दिए हुए हैं तो उनको चेक किया जाएगा। 12th का आपका ITI डिप्लोमा चेक किया जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट देखा जाएगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो रहेगा। ठीक है, और जैसे कि ये पता है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ हैं, ये परमानेंट जॉब के लिए नहीं है। इसमें आपको 1 साल 2 साल 15 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उस दरमियान आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस आपको हर मंथ स्टाइपेंड के रूप में कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका इंश्योरेंस भी रहेगा, आपके हॉलीडेज़ भी रहेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ का इन्होंने डिटेल दिया है। और आप इसको और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप IOCL का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको और भी सारी जानकारी जो इस वीडियो में कवर नहीं हुई है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ज़रूर देख लीजिए, आप ये वाला ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखें। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।